नमस्कार सभी को। और जो आज तक जो महिंद्राज की तरफ से जो आपको लाइव सेशंस मिलते आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के, उसी ऑनलाइन क्लासेस का लाइव सेशन का एक हिस्सा आज आपके सामने जा रहा है। और वो क्लास रहेगी इंग्लिश वोकेब क्लास। देखिए, शब्दों का बड़ा खेल होता है ना, शब्दों से ही सारी चीज चलती है ना। इन शब्दों से ही सारा खेल बनता है। जैसे एक वर्ड की पर्सनल लाइफ का मान लो या इंग्लिश का, अगर इंग्लिश में आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आप पास नहीं कर सकते ना। तो शब्दों से ही आप यहाँ सारी चीजें जानेंगे। कि बोलते हैं ना कि शब्द का एक बहुत प्यारा कोटेशन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। कि जब कभी भी अपन बात करें शब्दों की, तो शब्द के लिए सबसे प्यारा जो अपने तरीका आज अपन आपके सामने लेकर आएंगे वोकेब क्लास का। वोकेब क्या करें, कुछ एक तरीके, एक तो जो अपन बचपन से अपना रहे हैं, और वो तरीका आपका कहीं काम में नहीं आने वाला। कि या तो आप एक चीज को ऐसे करो, रख लो एडब्ल्यूपीएलई, ना ना ना, ये तरीका आपका 10वीं 8वीं 7वीं 5वीं तक काम से कर सकता है। पर आपको ओके चाहिए कंपटीशन लेवल की, तो कुछ तो अलग करना होगा। कि जब आपने सपना अलग सोचा है कि मुझे सीजीएल जाना है, मुझे बैंक जाना है, ये जाना है, तो आपका तरीका बदलना होगा। जब तक तरीका नहीं बदलेंगे तब तक आप वही पाएंगे जो आपको मिलता आ रहा है। तो तरीका बदलोगे तभी तो कुछ पाओगे। क्योंकि सोचेगा इंडिया तभी तो पाएगा इंडिया। तो आज अपना जो वोकेब्स है वो एक शानदार तरीके से आज, जिसको हम निमोनिक बोलते हैं। हाँ, जो कुछ लोग जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो लोग निमोनिक को अच्छे से जानते हैं, और जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है उनको निमोनिक के बारे में थोड़ा सा मैं ज्ञान देता हूँ। निमोनिक का अर्थ होता है किसी भी चीज को रिलेट कर देना। जैसे सपोज करो अपन बचपन में थे, हम हर एक इंसान का अपने दोस्तों के नाम रखते थे। जैसे किसी का नाम है राकेश, उसको राकुड़ा, जिसका नाम होता कलेश या गणेश वोटेवर, तो उसको हमने काढ़ा हाथ लिया। जो नाम अपन देते थे अपने दोस्तों को, वो एक क्या होता था उनका, एक अपन बोल सकते हैं उनको याद करने के लिए हमने उसको एक दे दिया, कोड कर दिया। तो कोड से अपनी यहाँ वोकेब सीखेंगे। और मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने निमोनिक के साथ मैंने करा वही निमोनिक रखे जो मैंने बताए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, निमोनिक आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप निमोनिक चेंज करके अपने हिसाब से निमोनिक सेट हो तो कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। बस एक चीज जरूर याद रखना, वो चीज ये है कि आपको किसी भी प्रकार से कैसे भी आपको बिना किसी तरीके से अगर आपको वोकेब याद करनी है तो वोकेब का शानदार तरीका होगा निमोनिक्स। आइए इसी के साथ आज अपन लगभग कुछ वोकेब 50 100 200 जो भी हो पाएंगे अपने इस लाइव सेशन में। तो सेशन लाइव चल रहा है, रात के 9:30 बज रहे हैं, और आप सब इस टाइम पे इस क्लास को देख रहे हैं। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन है जो आपको सीजीएल तो कहीं बैंक तो कहीं उस जॉब पे ले जाए जहां पे आपको जाना है। तो मेरे सपनों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई बोलता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और वो आज जो आप कर रहे हैं रात को 9:30 बजे, जिस टाइम पे आप इंस्टाग्राम फेसबुक वॉटेवर जो चीजें आपके सोशल साइट्स होती है उनको टाइम देने के बजाय आज आप टाइम दे रहे हैं किसको, अपनी क्लास को। तो यही चीज आप साबित करती है कि आप एक शानदार लर्नर हैं। तो इसी लर्निंग एटीट्यूड के साथ अब अपन चलते हैं क्लास के ऊपर। वोकेब क्लास रहेगी और वोकेब अपनी रहेगी निमोनिक। तो पहली वोकेब तो अपन यही याद कर लें कि अपन निमोनिक, जैसे अपने मन में ख्याल है निमोनिक का, तो मेरे मन में ये ख्याल है निमोनिक की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होगी, एन से। लेकिन ये आपका भ्रम अभी दूर किया। निमोनिक की स्पेलिंग MNEMONICS, निमोनिक्स। अगर आप उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से बचपन से चलते आ रहे हैं, जैसे वो टीचर याद करो जिसने कहा था ना कि भैया जब भी वोकेब्स आए नहीं तोड़ दो वोकेब को फिर याद करो, तो उस वोकेब के अनुसार अपनी वोकेब होनी चाहिए निमोनिक। निमोनिक, बट भैया गलत हो गए ना, यही तो फंस गए आप। यही तो बात थी जो आपको बताना चाह रहे थे कि कभी भी अगर वोकेब तैयार करनी है वो पुराने तरीके मत लाओ आप, है ना। अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया कीजिए आप। तो चलिए फर्स्ट वोकेब आज अपन लेने जा रहे हैं। तो आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस सेशन को लास्ट तक देखा या इस सेशन लाइव है लास्ट तक, तो आप वोकेब सीख के जाएंगे। बस उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो है नियत। जब नियत में हो कंकर तो क्या करेगा संगत, ठीक है। चलिए अपन वोकेब्स देखते हैं। आपकी आंख के सामने पहली वोकेब होगी आपकी स्क्रीन पे। आप देखो ये वोकेब है, इसके साथ जो है फोटो भी है। फोटो यहाँ पे लगाने के दो रीजन है। पहला रीजन तो आपको पता लगे कि हमको फोटो लगानी आती है ना। दूसरा रीजन कि कई बार हम चीज को पिक्चराइजेशन से याद करते हैं। याद करो आज आपने वो पिक्चर देखी थी 10 साल पहले, उस पिक्चर के हीरो की किस प्रकार की कटिंग थी, क्या उसने पहना था, किस प्रकार उसने एक्ट किया था, वो आपको याद है। क्यों? क्योंकि आपने उस पिक्चर को उस मूवी को पिक्चर के साथ रिलेट किया है।
मूवी कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, वही पिक्चर का एक ग्रुप होता है तो जल्दी से चला दिया जाता है ना। तो पिक्चर को, उस पिक्चर से आपको ये तक याद है वो हीरो, जैसे तेरे नाम कटिंग की थी या मेरे नाम, तो उसी प्रकार से पिक्चर के साथ याद की गई हो के वो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको मैं दावा गारंटी के साथ कर सकता हूँ। हाँ, वर्ड फेलो, हाँ ये याद में फेलो कार्ड देख देता किसी को, मुझसे बोलो किसी, मेरा फेलो है, मेरा साथी है, सका उस सेंस में नहीं है। फेलो कार्ड होता बंजर। अब इसको याद करने के लिए एक तो ओके है कि देखो ये बंजर एक जमीन है जिसके ऊपर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा उग नहीं सकता। अब दूसरा फेलो है, इसको याद कैसे कर दे, फेलो को याद करो फल से, फल, फल यानी फ्रूट जिसको आप बोलते हैं, और लो यानी कम, मतलब एक ऐसी जमीन जहां पे फल कम उगते हो, एक ऐसी जमीन जहां पे फल कम उगते हो उसको क्या बोले, फेलो। और ऐसी कौन सी जमीन हो सकती है, बंजर। अरे भाई जो बंजर जमीन है वहीं तो फल कम उगेंगे। अब दूसरा इसका देखो, बेरन, है ना, बेरन कैसे याद करोगे, बेरन का अर्थ भी होता है वर्जन, है ना, बंजर। अब बेरन वर्ड तो आपके मुंह पे पड़ा है कि आज तो जान लेगी रे बेरन, बोलते हैं ना जनरली बेरन। अब वो बेरन वर्ड अपने को याद है, बेरन वाला, उस बेरन को ऐसे कर लो, है ना। हरियाणा में बाढ़ में तो बेरन वर्ड तो हर जगह बोला जाता है। बेरन वर्ड से आप क्या याद, जैसे उसने बोला कि वो बेरन मारेगी रे, बेरन मारेगी मतलब बंजर जमीन मारेगी, कि जमीन बंजर तो मारेगी, जमीन बंजर तभी मारेगी। दूसरा इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का अर्थ होता है बंजर, ऐसी जमीन जो उपजाऊ ना हो। तो देखो इन अपने पास पड़ा है फर्टाइल, इन और टाइल एक वर्ड होता है, टाइल अपने जो घरों में डालते हैं इससे इनफर्टाइल। और इसी का एक एंटोनियम आएगा कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड का अर्थ है ऐसी जमीन जिसपे खेती की जा सके, ऐसी जमीन जिसपे खेती की जा सके। अब कल्टीवेटेड से एक चीज बनती है कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड से मैं बनाऊंगा कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन जो होता है, कल्टीवेशन वो काम करता है नाउन का, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे बेरन, इनफर्टाइल, ये सब किसी न किसी चीज के नाम है, नाम किसके, एक ऐसी जमीन के जो बंजर हो। और हमने इतिहास गंवा है, जो किसी का नाम होता है क्या होता है, नाउन होता है। चले आगे, चलिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ये याद हो गया बेरन, बेरन किसका सिनोनियम होता है, हेलो का, इसका भाई क्या, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का एंटोनिम क्या होगा, फर्टाइल, फर्टाइल यानी एक ऐसी जमीन जो उपजाऊ हो, मैं फर्टाइल भी लिख देता है ना, फर्टाइल, फर्टाइल, ठीक है। और एक हो गया कल्टीवेटेड। चले अब एक होके और चार, ये पांच होके बात भी तैयार हुई, ये भूलेंगे नहीं। चले ठीक है नेक्स्ट, अगला वर्ड आपके सामने है नॉन टेलेंट। तो एक ऐसी चीज नॉन टेलेंट का अर्थ लापरवाही, एक ऐसी चीज लापरवाही से हो जाए, इसको याद करने के दो तरीके, बोलते ना कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मतलब वो क्या है गाना ना, कहीं देर ना हो जाए, उसका उल्टा है। आप कई बार देरी ना हो उस चक्कर में तेज भागते और आप क्या करते, लापरवाही करते, और जिस चक्कर में एक्सीडेंट होता है। अब ये यहाँ एक फोटो है एक ट्रेन की, जो एक्सीडेंट हुआ था हाल ही में, अगर आपको पता है, जी के आपका अच्छा होगा मेरे से, तो उस एक्सीडेंट में आपने क्या देखा था, एक ट्रेन तो पटरी से उतरी थी और एक्सीडेंट भी हुआ था, वो रीजन क्या था, एक ड्राइवर या पायलट जिसको बोलते हैं उसकी लापरवाही से। तो एक ऐसा एक्शन जो क्या होता है नॉन टेलेंट का मतलब लापरवाही पूर्ण। इसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक ये रहेगी, नो यानी नो, नो वर्ड आपके पास पड़ा है नो, और चालान, चालान, भैया एक बंदा इतना लापरवाह था उसके नो चालान कट गए। अब नो चालान कटने का मतलब क्या हो गया, अरे वाहियात गठियात प्रकार का इंसान हो गया ना वो, कि भाई एक इंसान के नो चालान कट गए फिर भी बार बार वो चीजें कर रहा है, और जब वो बार बार वो चीजें कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो लापरवाह है ना। और लापरवाह का एक सिनोनियम पर फंक्शनरी, पर फंक्शन, पर फंक्शन वर्ड है जिससे बना है पर फंक्शनरी, जिसका अर्थ भी क्या है लापरवाह पूर्वक। अब इसी से एक वर्ड बनता है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का अर्थ क्या होता है, लापरवाही, नेग्लिजेंस क्या होता है, लापरवाही। और जो इंसान लापरवाही करता है उसको बोलते हैं नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, इसको बोलते हैं लापरवाह। जैसे अगर आप अभी भी इस टाइम पे लाइव चलते चलते कमेंट बॉक्स में ज्यादा ध्यान है आपका, किसको कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ आसानी से ना, हर कोई कमेंटों में लगा पड़ा है, तो उससे आपका ध्यान ज्यादा है, तो आप वहां पढ़ाई के साथ साथ क्या है, नेग्लिजेंट है,
है ना। और जो अगर आप नेग्लिजेंट नहीं हुए और आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो, अरे तब आप क्या हो, हार्ड वर्क और स्टूडियस, ऐसे बहुत सारे वर्ड भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो गया, अटेंटिव। अटेंटिव कौन होता है, जो इंसान मतलब तुरंत किसी चीज को ध्यान दे लेना, मतलब तुरंत एक चीज होती है उसको पता लग जाए कि इसको ऐसे करना है, उसको तुरंत बदल दे, दैट्स अटेंटिव। अटेंशन, है ना, आर्मी का सबसे फेमस डायलॉग, अटेंशन सोल्जर्स, तुरंत अकड़ जाते, दैट्स अटेंशन। ठीक है। अटेंशन से एक वर्ड अटेंटिव से बना अटेंशन। अटेंशन, अपन बोलते हैं कि मुझे तेरी पूरी अटेंशन चाहिए, मतलब तेरा ध्यान इधर, बोलते हैं ना मुझे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो वो वाली बात है, पूरा अटेंशन किसी इंसान पे देना, दैट्स द अटेंशन। उसके बाद अटेंटिव से एक वर्ड और बनता है जिसको हम कॉशियस बोल सकते हैं। कॉशियस, सचेत, सचेत बोल सकते हैं। एक ऐसा जो सचेत हो कि भाई साहब किसी भी कुछ भी हो जाए, गलती हो नहीं सकती, दैट्स द कॉशियस। चले आगे। तो ये सारे जो कॉशियस है, अटेंटिव है, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट, नॉन कैलेंट, पर फंक्शनरी, ये सारे होते हैं लापरवाही या लापरवाह से रिलेटेड वर्ड। और जो अभी मैंने वर्ड देखे, कॉशियस, अटेंटिव, अटेंशन, ये सारे वर्ड हैं पॉजिटिव, जो जिनका अर्थ क्या होता है अपना, अरे क्या होता है, इनका अर्थ होता है जो इंसान कॉशियस हो, जो इंसान किसी भी चीज के लिए अटेंटिव हो। चले आगे नेक्स्ट ओके। देखो दो सिम है यहाँ पे, दो मोबाइल से दिख रहे हैं। हाउ टू मोबाइल सिम बैलेंस ट्रांसफर। एक आज के टाइम में तो क्या है, बहुत सारी चीजें बदल गई ना। कोई टाइम ऐसा हुआ करता था जिस टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, बड़ी बड़ी फीचर फोन लेके घूमते थे लोग, है ना। अब वही चीज है ना। अब यहाँ एक सेम बैलेंस, सेम बैलेंस एक समान, एक रूपता, इसका एक सिनोनियम और उसमें रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल का अर्थ क्या होता है, एक जैसा दिखे, जो है ना, एक समान, कोई कमी ना हो उसमें। ठीक है। अब समझना मेरी बात, इसको याद करने के दो तरीके हैं कि सेम का बैलेंस खत्म हो गया, या तो सिम का बैलेंस खत्म हो गया, उससे याद कर सकते हो। या सेम नाम का कोई बच्चा था, उसका बैलेंस खत्म हो गया, उसका मतलब उसके मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, वैसे याद कर सकते हो। तरीका आपका है, जैसे आप करना चाहिए, कैसे करेंगे। ठीक है। सेम बैलेंस। और इसका सिनोनिम है अलाइक। अलाइक का मतलब एक जैसा, अलाइक का अर्थ क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा। ठीक है। और अलाइकनेस का मतलब समरूपता से लिया गया है। ठीक है। और इसका एक भाई हो गया रिजेंबल, एक अपन बोल सकते हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब समान हो, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये क्लियर। और अब इसका एंटोनियम क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस हो गया अलग, और इससे एक वर्ड और बन जाता है डिफरेंट। डिफरेंस और डिफरेंट, डिफरेंस और डिफरेंट। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। चले आगे अपन नेक्स्ट। वर्ड्स ज्यादा है, थोड़ी स्पीड भी अपन रखेंगे, वरना तो वर्ड्स होंगे ही नहीं, है ना। टायर सम, यहाँ टायर है, यहाँ पे एमआरएफ के टायर रखे हुए हैं ना। अब इन टायर, टायर वर्ड अपने पास है, इसकी स्पेलिंग जो अपन ये मानते हैं टायर की, TYRE, टायर। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, टायर सम, टायर सम, कुछ टायर। अब कोई ऐसा इंसान जो टायरों का काम दे दिया, बोले काम कर तू टायर का, कुछ टायर इधर से उधर रख। अब जैसे उसने टायर सम रखे, कुछ टायर से उधर रखे, तो भैया थक गया, थक गया तो उसको क्या बोला हमने, टायर सम। टायर सम का हम लोग क्या हो गया, थकने वाला। अब इसका वर्ड हो गया बोरिंग। बोरिंग का मतलब थकाऊ, उबाऊ। आप टेडियस, टेडियस, टेडियस को याद रखने, टीडी याद रख लो। टिड्डी आई थी, थाली बजा देगा, सारे घर की थालियां फोड़ दी, तो टिड्डी से टेडियस, है ना। टीडी थी, टेडी होके आ गई, किसके पास, अस हमारे पास। टेडियस यानी थकाऊ, थकाने वाला। और नेक्स्ट एंटोनिम एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा चीज जो थकाए ना, जो एक्साइटेड रहे, एंथुजियास्टिक रहे, उसका उल्टा। इसको आप एंथुजियास्टिक भी बोल सकते हो, एंथुजियास्टिक, या आप एक्साइटेड भी बोल सकते हो, या आप इसको एंटोनियम बोल सकते हो, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक। और जील, ये भी उत्साह होता है। तो ये सारी चीजें आप इसके लिए काम में ले सकते हो। ठीक है भैया। चले आगे। टायर से टायर सब याद रहेगा। बोरिंग, बोरिंग और टेडियस क्या हो गया, अरे बोरिंग और टेडियस क्या हो गया, इसका सिनोनियम
एनर्जाइजिंग, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड और जील, ये क्या हो गया इसका एंटोनियम। चले आगे नेक्स्ट। ये लोग ताश की पत्ती के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ताश का गेम अपन खेलते हैं ना, एक है रामिफिकेशन, रामिफिकेशन। अब रमी एक गेम होता है, रमी रमी एक गेम होता है ताश का, अगर आप सब जान पा रहे हो। और आप क्यों नहीं जान पा रहे हो, ये आप तो अतर ततर सर्वत्र हो, हर चीज के अंदर हो, आप नहीं हो, पढ़ाई में भी हो, हंसी मजाक में भी हो, सब में तो आप सब कुछ जानते हो ना। नेक्स्ट है शाखाओं में बांटना। जब रमी अपन खेलते हैं तो बोलते ना ये तेरी बेगम ले, ये बादशाह ले, ये गुलाम ले, तो हम पत्ते बांटते, पत्ते बांटना अलग अलग इंसान को बांटेंगे पर्टिकुलर। तो रमी के अंदर आपको फिक्शन करना पड़ेगा, रामिफिकेशन, रामिफिकेशन यानी पत्ते बांटना, रमी में पत्ते बांटो भैया, शाखाओं में बांटना। और इसका सिनोनिम है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ है किसी चीज को बराबर बांटना या किसी को शाखाओं में बांटना, या इसका एक अर्थ परिणाम भी होता है। और ब्रांचिंग, ब्रांच होता है कोई ब्रांच, और ब्रांचिंग होता है किसी को बांटना है ना, शाखाओं में जब बांटते। क्लियर, चलो नेक्स्ट वीडियो वर्ड की ओर चलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर यानी किसी पे चिल्लाना। जैसे भाई साहब हैं बच्चों में चिल्ला रहे, अरे भाई साहब क्यों, अपने पापा को ले लो, मम्मी को ले लो, गार्जियंस को ले लो, सब अपन जब भी गलती करते हैं क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। हर कोई चिल्लाता है, आप भी चिल्लाते हैं। तो स्क्वायर यानी चिल्लाना किसी के ऊपर, है ना। अब देखो इसके जो सिनोनियम होंगे, स्क्रीम, स्क्रीम का अर्थ क्या होता है, चिल्लाना। होलर, होलर को होली से याद कर लो यार, होली पे दिन हुआ होलर, होलर से याद कर लो। देखो मैंने आपको निमोनिक से आप बनाओ जैसे आपको सेट लगे। होलर याद है, होलर से होलर कर लो यार। मेरी कॉलर पकड़ी तो मैं होलर कर दूंगा। मैंने कॉलर पकड़ी किसने, तो आपने ये हल्ला, हाथ नहीं लगाना, कॉलर की हाथ नहीं लगाएगा। तो कॉलर पकड़ते ही आप क्या करेंगे, होलर करेंगे। इससे भी आप याद कर सकते हो। और एंटोनियम क्या होगा, पीस, शांति। पीस इज पॉसिबल, शांति संभव है। ठीक है, तो ये पीस इसका होगा एंटोनियम। क्लियर, चलेंगे पक्का, ठीक है, यहां तक क्लियर। प्रोमोल्यूगेट, प्रोमोल्यूगेट का अर्थ होता है प्रमोशन। इसको आप प्रमोशन से याद कर सकते हो, प्रोमोल्यूगेट को याद कर सकते हो प्रमोशन। प्रमोशन होना किसी भी चीज का प्रमोट करना, तो प्रमोशन कर रहा है कोई, प्रोमोल्यूगेट का घोषणा करना। अरे बड़े बड़े चुनावी वादे करना, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अपने बहुत सारे नेताजी हैं, सब कोई ना कोई अपने इलेक्शन आने पर कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। भाइयों और बहनों, ऐसे कर कर जो देखते हैं ना अपने को मीठी गोली, वो होता है घोषणा करना। घोषणा कर दो, जैसे आप करते हो सुबह सुबह घोषणा, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, अगले दिन बोले आज से लेट हूं, है, वो होता है घोषणा करना। जैसे आप कहते हो आज से सीजीएल तक मैं दिन से मेहनत करूंगा, और जैसे ही कुछ दिन हुए थोड़ा मोबाइल में चला लूं, वो घोषणा करना हो गया। आप डेली करते हो कि इस बार टेस्ट में नंबर कम नहीं आएंगे, और फिर से वही अपन वही रहते हैं, घोषणा करना। इस बार या तो मैं या सीजीएल, फिर भी सीजीएल तो वही रहता है, आप ही निकल जाते हैं। तो चीजें क्या हुई, बात क्या है कि किसी किसी को घोषणा करना, मतलब एक ऐसी चीज जो करे या ना करे वो बात की बात है, बट घोषणा कर देना क्या होता है, प्रोलिगेट। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का अर्थ भी क्या होता है, घोषणा। अब देखो प्रो का अर्थ क्या होता है, आजकल मोबाइल आ रहे हैं, सैमसंग ये प्रो, वीवो ये प्रो, 11 प्रो, ओप्पो, बड़ी क्या क्या प्रो आ रहा है। प्रो वर्ड अपने पास है। क्लेम, CLAIM, क्लेम भी एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका अर्थ दावा ठोकना किसी भी चीज पे कि हमारी है, दावा ठोकना क्या होता है, प्रोक्लेम यानी घोषणा करना किसी भी चीज की। क्लियर, नेक्स्ट एंटोनियम, कंसील, छुपाना किसी चीज को, जो आप छुपाते हैं। अरे आप घर वालों क्या बताते हैं, वही चीजें जो उनके काम की है, आप छुपाते क्या है, आपके राज। और जिस दिन बेटा राज खुल गए ना, तुम्हारा राज और पाठ दोनों जाएंगे, तो पड़ेगी गूंज। क्यों, क्यों अपने पास इतने सारे राज है छुपाने को। जिस दिन आपका सोशल मीडिया पापा की हाथ लगा नहीं और आप गए नहीं, तो कंसील यानी छुपाना, और हाइड यानी किसी भी चीज को छुपाना। चले आगे, यहां तक क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट। क्रीड, वर्ड नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड को समझने से पहले अपने वर्ड पढ़ते हैं। क्रेड, क्रेड का अर्थ होता है भरोसा करना किसी पे,
अरे क्रेडिट छोड़ो, क्रेडिट कार्ड सुना है? क्रेडिट कार्ड, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड कब देते हैं अपने को? अरे बैंक वाले क्रेडिट कार्ड कब दे देंगे? जब बैंक वालों को आप पे भरोसा होगा। जब बैंक वालों को क्या होगा? आप पे भरोसा होगा, तो आपको क्या देंगे? क्रेडिट कार्ड देंगे। और क्रेडिट कार्ड देंगे तब आप उसको ढंग से यूज करेंगे। क्रेडिट कार्ड बिना भरोसे थोड़ी दे देंगे बैंक वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका सिनोनियम क्या है? फेथ, किसी पे भरोसा रख। बोलते ना, तुम भरोसा को नहीं क्या, भाई पर भरोसा को नहीं। तो ये वर्ड क्रेड, सिद्धांत या मत होना, किसी पे भरोसा होना। रिलीजन, धर्म, आइडियोलॉजी, विचारधारा। और इसका एंटोनिम एंथीसिज्म। आपको याद तो कभी हमने वर्ड पढ़ा हो कहीं ना कहीं क्लास में, चीज। चीज का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो भगवान को मानता हो, ये भगवान तू ये सब कुछ, है ना। और इसका एंटोनिम होता है एथीस्ट। एथिस्ट एक ऐसा इंसान जो भगवान को नहीं मानता। बोले कौन भगवान, वही उनसे क्यों, तो वो होता है एथिस्ट। अब वहां इसका एथिज्म का अर्थ क्या हो गया? एक ऐसा विचारधारा जो एथिस्ट लोग मानते हैं। जैसे मैं एथिस्ट हूं और मेरी विचारधारा है, उसको मैं क्या होगा? एथिज्म। तो इसका एंटोनिम हुआ। क्लियर? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। अरे वाह भाई, आपके सामने मुझे पायराइट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड्स। मूवी तो आप सबने देखी होगी, कैप्टन जैक स्पैरो से आप याद कर सकते हैं। और यहां देखो, बकेनर। बकेनर क्या होता है? समुद्र का डाकू। बकेनर एक ऐसा इंसान है समुद्र में लूटपाट करता है। अब देखो, ये मूवी इसी चीज से जानी जाती है, समुद्री लुटेरा है मूवी। अगर आपने देखी पायराइट्स से, पायराइट्स जो है इसका वर्ड भी क्या होता है? जैसे यहाँ इसका सिनोनियम पायराइट। पायरेट का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो लूट मार करता हो, कहाँ? समुद्र में। अपने वाले डाकू होते हैं उसको बोलते हैं रोबर। अपने वाले जो डाकू होते हैं उसको बोलते हैं रोबर। ठीक है। और जो ऐसे लोग जो समुद्र के अंदर लूटपाट करते हैं उसको पायराइट्स बोलते हैं, क्या? बकेनर। बकेनर। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट। इम्ब्रोगलियो। इम्ब्रोगलियो इसका अर्थ है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बोले तो कुछ समझ में नहीं आना, उलझन। ठीक है। देखो, एक वर्ड होता है ब्रो, ब्रदर। ब्रदर को आजकल अपने ब्रो बोल रहे हैं। आई एम ब्रो गलियो। जैसे कई बार बोलते हैं कि अपन इंग्लिश बोलते हो, हर कुछ बोल देते, आई एम ब्रो गलियो, की हमारा जो भाई है गलियों में भटक रहा है। जैसे कई बार आप भी बहुत भटके होंगे गलियों में। मैंने देखा है अपने इसी रोड पर हर गली में लोग घूमते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, फिर भी घूमे जा रहे हैं। तो जो गलियों में उलझन है तभी तो घूम रहे हैं, वरना तो कहीं ना कहीं अपने काम सेटल्ड है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो कंफ्यूज है वो इंसान घूमता है। तो इसलिए इम्ब्रोगलियो का अर्थ क्या हो गया? एक ऐसा इंसान जो क्या कंफ्यूज हो। इम्ब्रोगलियो, है ना। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हो ना, तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ऑल इज वेल मूवी थी शायद, 3 इडियट ये गाना है। तो कंफ्यूजन होना, इम्ब्रोगलियो। ठीक है। अब इसका सिनोनियम ही हो गया कंफ्यूजन। क्या कहता है? डिलेमा। डिलेमा। डिलेमा का अर्थ क्या होता है? कंफ्यूजन। अब डिलेमा को आप याद कैसे रखेंगे? बताइए, बताइए जरा। अरे सोचिए, कुछ बताइए, कमेंट में बताइए कैसे लिखेंगे आप याद। मैं बताता हूँ ना। आपको परेशान क्यों करें अपन? जो आपकी मम्मी है आपको, उससे आपके भाई को पिछवाना, क्या बोलेंगे? डिलेमा। क्या बोलेंगे? डिलेमा। तो डिलेमा यानी कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन होगा उसको डिलेमा या डिलेमा। क्लियर? अब एंटोनिम होगा कंपोजर। कंपोजर यानी जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियरेंस, दैट्स द कंपोजर। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। डेस्पॉइल। डेस्पॉइल, देश को जो बर्बाद कर रहा है वो डेस्पॉइल होता है। और डेस्पॉइल क्या होता है? लूटमारी तो कर रही है। अरे भैया, आज हर नेता लूट रहा है, हर इंसान देश को लूटने में लगा, और सिर्फ बड़े बड़े नारे लगा देते कि भारत हमारा महान है। भारत महान कहने से थोड़ी बनेगा। भारत महान तब बनेगा जो आप जो वीडियो देख रहे हो सारे अच्छे से मेहनत करो, नौकरी लगो, तब जाके उसको सुधारो, तब जाके भारत महान बनेगा। 15 अगस्त में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से भारत महान बनता, तो आजादी के इतने साल बाद आज भारत सबकी टॉप में होता। जब मैं छोटा था, अगर याद है मुझे, जैसे 5वीं छठी में एक लाइन पढ़ता था इंग्लिश में, एसएसटी में। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम से अपना कोई खास लेना देना नहीं रहा, बट फिर भी एक लाइन पढ़ता था कि द इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। 8वीं पास कर ली तभी इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री।
12वीं पास की, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। और आज 20-22 साल हो गए इधर उधर पढ़ाते हुए, सब कुछ देखते, फिर भी स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज भी भारत एक क्या डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया हैज नॉट बीन द डेवलप्ड कंट्री। आज भी इंडिया क्या डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? उसका रीजन है अपन लोग, अपन बोले युवा। जब तक अपन कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हम मिलके कुछ नहीं करें, तो जब तक आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो सोशल मीडिया मान लो भैया, उम्र यही है मजे करने की, और उम्र यही है नौकरी लगने की। बस बात वही है कि आप इस अपनी इस एनर्जी को इस दिशा में लगाते हो। और आपने यही एनर्जी खुद को बदलने में, खुद के करेक्टर को बदलने में और देश को बदलने में लगाई, तो आप ऐसा चार चांद लगा दोगे। और आपने यही एनर्जी अपने आप को बर्बाद करने में लगाई, तो उसमें भी आपको कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देशपोइल, देशपोइल का अर्थ है लूट मार करना, किसी को लूटना, किसी भी चीज को ना, देशपोइल, है ना। अब इसको एक चीज समझना मेरी, देखिए आप, स्पॉइल का अर्थ था बर्बाद, आपको पता है। देश स्पॉइल, देखो देश से याद कर लो यार, ये देश में रंगीला गाना सुना है, तो देश को स्पॉइल कर रहा है क्या? लूट मार। तो लूट कर कौन करता है? डाकू। जैसे भूमि डाकू प्रोमिस, एक भूमि डाकू की एक कहानी है, इसका एक डायग्राम डाला है। कई बार क्या होता है, देखो ये इस डायग्राम का खास रिलेट हो नहीं रहा है इस फोटो से ना, ये जबरदस्ती डाल दिया। तो इसका रीजन ये होता है कि हमारे ऑपरेटर साहब के पास भोले है ना, वो कुछ भी कर देते हैं ना, उनको करना कुछ और होता है, कुछ ही कर देते हैं। तो इस बात को आप सीरियसली नहीं लेंगे ना, आप समझदार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं, वो भी समझदार है ना। अब नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का अर्थ भी क्या होता है? लूटमार करना। प्लंडर का अर्थ भी होता है लूटमार करना। और एक वर्ड जो बोलते हैं कि तो लूट लियो, तो भैया लूट भी एक इंग्लिश का वर्ड है। अरे अपन इंग्लिश इतनी ज्यादा बोलते हैं, अपने रग रग में इंग्लिश घुसी है यार। आज आपकी मम्मी बोलती है कि पापा का पेमेंट आ गया, तब तेरी फीस के पैसे दूंगी। अब पेमेंट कहाँ का वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। आप बोलते हैं मैं ट्रेन में जाऊंगा, ट्रेन कहाँ का वर्ड है? इंग्लिश का वर्ड है। ऐसी कोई आपकी डेली एक्टिविटीज नहीं बची जहां आप इंग्लिश काम में नहीं ले रहे हो, अलग अलग चीजें है ना। अब आते हैं वापस, लूट यानी लूट मार करना, इम्प्रूव सुधार करना, सॉरी इम्प्रूव यानी, हाँ इम्प्रूव यानी सुधार करना, और बिल्ड यानी बनाना, किसी भी चीज को बनाए, जोड़िए किसी भी चीज को ना। तोड़ने में तो कोई तोड़ देता है भैया, जो जोड़ सके ना वही सच्चा आदमी है ना। किसी चीज को जोड़िए आप। तो याद रहा, देश को स्पॉइल करती है कौन? लूटमार, डिस्पॉइल। एंटोनियम क्या? इम्प्रूव और बिल्ड। और प्लेट, प्लंडर और लूट, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम। चले आगे, गुड। शटर, शटर दुकान का शटर, एक भाई साहब लग रहे हैं धमाधम उसको तोड़ने में। शटर का अर्थ तोड़ना। अब आपको चोरी करनी है, अरे नहीं करनी नहीं है, बात बता रहे हैं ना। बोले ठीक है साहब, सर ने कहा था चोरी करनी है, चोरी तो आप कर ही रहे हो, है ना। कल परसों ज्यादातर आजकल के बच्चे स्ट्रेटेजी ऐसी लगाते हैं कि उसने मेरा दिल चुरा लिया, चोरी तो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो चोरी का अर्थ यहाँ शटर, शटर जो चीज है इसका अर्थ तोड़ना किसी भी चीज को। अब दुकान से चोरी करने के चक्कर, शटर को शटर कर दो, शटर को शटर कर दो, तो जाके क्या होगा? चोरी होगी। ठीक है। तो स्मैश का अर्थ भी क्या हो जाएगा? इसको तोड़ना, क्रश। ये क्रश नहीं है भैया, जो क्रश तीन चार पांच प्रकार के हो जाते हैं। एक तो कर्स, क्रश, क्रश। एक तो कर्श, कर्स होता है यानी कि कुचलना, तोड़ना। एक कर्स होता है अभिशाप। एक जो आप करते हैं ना कि मेरा क्रश है, वो वाला। तो क्रश कई प्रकार के होते हैं। आप से उम्मीद करते हैं आप पॉजिटिव क्रश को काम में लेगा। क्रश का मतलब किसी को कुचलना, किसी को तोड़ना। ब्रेक पेन तोड़ना, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का अर्थ क्या होता है? तोड़ना किसी चीज को। और क्रिएट यानी बनाना, और मेंड यानी बनाना या मरम्मत करना। क्लियर। तो शटर को क्या करेंगे अपन? शटर करेंगे। शटर को क्या करेंगे? शटर करेंगे। ठीक है। अरे जागते रहो आज लोग, हर कुछ कमेंट किए थे, कुछ तो अच्छी चीजें इस क्लास से चीजें रिलेटेड लाओ ना, तो अच्छा लगेगा। कुछ नया बोल रहे हो, हर कुछ डाउट पूछे जा रहे हैं, जो रिलेट नहीं है वो भी चिपकाए जा रहे हैं। चिंता मत करो, सारे कमेंट यहाँ सामने चल रहे हैं, सब दिख रहा है। एक के ऊपर बात करेंगे अपना सुबह। चले आगे नेक्स्ट। ये भाई साहब देखो, कोई भारी भरकम जो लोग हैं अपनी क्लास में, उसका देखने वाले मोटे से आदमी है, कई होंगे अपने पास, कई तो आप में से वीडियो देखने वाले भी होंगे। जो मेरा पूरा सद्भावना रही है मोटे और पतले लोगों के साथ, पर फिर भी क्या करें, सब्जेक्ट ही ऐसा रह गया। तो कई बार ऐसी चीजें लानी पड़ती है, हर चीज का पोस्टमार्टम बनना जरूरी हो गया। अब एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा यानी ज्यादा। और क्या पेट भाई साहब एक्स्ट्रा से भी ज्यादा हो रहा है। इतना ज्यादा हो रहा है कि भाई साहब के ऊपर वर्ल्ड कप मैच खिला लो से फुटबॉल का, है ना।
इतना एक्स्ट्रा पेट हो रहा है, तो एक्स्ट्रा पेट जो है अपना, इसको एक चीज देखना आप, है ना, एक्स्ट्रा पेट खत्म कर देना। अरे भैया खत्म किसको करना है? एक्स्ट्रा पेट को खत्म करना है ना। ये नहीं बोले खुद को खत्म कर लो। एक्स्ट्रा जो पेट है भाई साहब का, ये तो अपने से खत्म नहीं होगा। आप पाड़ो तो आप कर ही सकते हैं, शरीर मत पाड़ो भाई, दिमाग पाड़ो। शरीर पाड़ के हो रहे मशरूम है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट को खत्म कर दो। अब इसका सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, खत्म करना, कंप्लीट यानी पूर्णतः। और एंटोनिम हो गया मेक यानी बनाना। चले आगे, क्लियर यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। वीरूलेंट, वीरूलेंट, वीरूलेंट होता है खतरनाक, प्राण घातक, जो जान ले ले आपका। और आज के टाइम में सबसे प्राण घातक चीज क्या है? सबसे प्राण घातक चीज क्या है? आलस, आलस, नींद, है ना। अब वीरूलेंट, इसको पहले तो देखो वायरस से याद कर लो यार। वायरस जो वर्ड है, वायरस क्या होता है अपने लिए? प्राण घातक है। भूल गए कोरोना? अरे भूल गए आप, याद है जो सारे आपके सारे सिस्टम बंद कर गया, वो घर पे बैठा दिया था जिसने, वो था कोरोना। प्राण नहीं ही थे हमने, जिंदा है, फिर भी प्राण लेने से ज्यादा काम कर गया वो, घर पे बंद कर दिया ना अपने ही घर में। अब वीरू, वीरू जय वीरू मूवी याद है? बसंती, बसंती ने कुत्तों के सामने मत नाचना। तो वीरू था, उसने ले लिए लंच, वीरू ने लिए क्या? प्राण किसके? गब्बर के। क्यों? क्योंकि उसने बसंती को कुछ कहा था ना। तो वीरू लैंड, वीरू ने लिए क्या? प्राण। तो वीरू किसके लिए प्राण घातक हो गया? गब्बर के लिए। वीरू लैंड, वीरू लैंड क्या हो गया? प्राण घातक। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है डेडली, खतरनाक। एमिकेबल, एमिकेबल होता है तो प्राण बचाए, और एमिकेबल का अर्थ होता है जो सिमिलर हो, प्राण घातक ना हो। फ्रेंडली जिसको अपन बोल सकते हैं, एमिकेबल, ठीक है। फ्रेंडली भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, स्वेल्टर, वर्ड नेक्स्ट है स्वेल्टर। स्वेल्टर का अर्थ क्या होता है? पसीने में हो जाना, मतलब वो निचोड़ लेना पसीने में, इतना ज्यादा पसीना आ जाना, वो स्वेल्टर। अब स्वेटर, अरे यार गर्मियों में स्वेटर पहनोगे तो पसीना आएगा ही। अरे स्वेटर से स्वेटर याद कर लो, अपनी स्वेटर की स्पेलिंग आती है, स्वेटर में एल और लगना, स्वेटर। हो गया काम खत्म। वेरी हॉट, अच्छा ये क्या हॉट है? क्या हॉट? यू आर लुकिंग वेरी हॉट। देखो कई चीजें अपन बोलते हैं हॉट, क्या? हॉट, हाँ हॉट नहीं है भैया। फ्रीज, फ्रीज इसका उल्टा होगा, जम जाना कोई चीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिसिव, मिसिव का अर्थ क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो एक लेटर पेड के रूप में हो, कोई भी लेटर जो ऑफिशियली या अनऑफिशियली हो, या मिसिव का अर्थ कोई भी लेटर, इसका सिनोनिम हो गया लेटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोगेटिव, प्रोगेटिव, प्रोगेटिव का अर्थ होता है विशेषाधिकार। प्रोगेटिव अर्थ क्या? विशेषाधिकार, विशेष अधिकार होना। आज जैसे आपकी पेरेंट्स के पास एक विशेष अधिकार है, चाहे आप नौकरी लगे, चाहे आप जॉब लगे, चाहे आप घर पे रहे, बिजनेस करें, बट जिस दिन वो चाहते हैं वो आपको लपेट सकते हैं ना। आपको लग रहा है कि आज मैं बड़ा हो गया, उसी दिन पापा मम्मी रियलाइज करा देते बेटा तो बोलो छोटो हाल है, ठीक है। प्रोगेटिव विशेष अधिकार ना, इसको प्रिविलेजेस। संविधान में या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, विशेषाधिकार ऑफ इंडियंस, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं, ये लो भैया एक नेक्स्ट वर्ड आ गया, क्लींस्ड। क्लींस्ड का अर्थ फाइनल करना किसी चीज को, कोई भी चीज को फाइनल कर। क्लींस यानी इसको उस तह तक पहुंचाना जहां तक उसको ले जाना। क्लींच, कली, कली वर्ड पता है? कली फूल की। इंच, इंच हो गई। अरे जब फूल की कली इंच हो गई तो क्या बन गया वो? जब कली इंच हो गई तो क्या बन गया? फूल। और वो क्या हो गया? तय हो गया जहां तक इसको पहुंचना है वहां तक, ठीक है। तो इसका सिनोनिम फाइनलाइज, यानी किसी को फाइनल कर देना। और डिलेड यानी इसको लेट करना, इसका होगा एंटोनियम। नेक्स्ट में चलते हैं हम। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई, पेट्रीफाई का अर्थ दर्द। पीठ, पीठ से याद कर लो, पीठ में दर्द है तो क्या होगा? पेट्रीफाई है भैया, है ना। पेट्रीफाई यानी पीठ में दर्द है ना, ठीक है। अब कड़ा बनना है, कठोर हो जाना है ना, कठोर। ये इसके सारे इसके वर्ड है ना, हिंदी में क्या है आपको बताया गया, पेट्रीफाई। नेक्स्ट,
ये देखो, अनएवरिंग, अनएवरिंग, अनएवरिंग का अर्थ क्या, अनएवरिंग का अर्थ क्या हो गया, अनएवरिंग, अननर्विंग, इसको अननर्विंग कर दो। नर्विंग एक चीज क्या होगी, जिसको नर्व, नर्व में फील होना, नर्व अपने नर्व सेल्स होती है, साइंस में पढ़ा हो तो आप। अननर्विंग एक अगर इंसान एक्साइटेड होता है, उसकी हर सेल्स कर देना कि मैं, जैसे सपोज करो 26 जनवरी 15 अगस्त की बड़ी जैसे होता है कि भारत मेरा देश है, इस भारत के लिए मैं ये कर दूं वो कर दूं, होता है अननर्विंग। नर्व में हमेशा क्या होता है, एक्साइटेड होना। अननर्विंग यानी उसकी नर्व ने काम करना है बंद कर दिया, उसका एक्साइटमेंट ही जिनके खत्म हो गया, दुख हो गया। ये देखो इसकी आंखों में कितना दुख है ना। अरे भैया आंखों का एक तो रोल है इस धरती पे, आप भी आंखों के चक्कर में इधर उधर भटके घूम रहे हो। बोलते हैं कि आंखों से एक चीज, कभी भी हम बात करते हैं, एक आई कांटेक्ट ही होता है जो आपको हर एक चीज से जोड़े रखता है। जैसे एक कम्युनिकेशन मान लो, आई कांटेक्ट का रोल है, ठीक है। अब आजकल के लोगों ने आंखों पे गाने बनाए, आंखों का बहुत रोल है जीवन में, चाहे इंसान के हाथ ना हो पाँव ना हो, बट आंख का जरूरी है। आज तक कभी गाना सुना आपने कि अपने हाथ से गोली मारे लड़की का माल की, लेकिन आंखों से आ गया, अक्खियों से गोली मारे, क्यों है, आंखों का कोई ना कोई तो रोल है। तो वही चीज जो आंखों से, आंखों में दुख होना, दुख अपना सबसे पहले कहां दिखता है, आंखों में ही दिखता है ना, और बेईमानी भी यहाँ दिखती है। डेमोरलाइज, डेमोरलाइज यानी किसी को आप उसका एक्साइटमेंट खत्म कर दो, किसी को डिमोटिवेट करना, डेमोरलाइज हो गया इसका सिनोनियम। और एंटोनियम हो गया कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो गया इसका सिनोनियम। नेक्स्ट आता है स्प्रे, स्प्री बोलते हैं इसको, स्प्री, स्प्री का अर्थ क्या होता है भैया, स्प्री का अर्थ क्या होता है, मौज मस्ती करना, मजे लेना जिंदगी में, जो भी चीज हो। तो इसका जब भी आप कहीं जाते हो तो भैया स्प्रे डाल रही है ना अपनी बॉडी पे, स्प्रे से स्प्री याद कर लो यार, अरे स्त्री से कर लो, स्त्री, स्प्रे, स्त्री, स्प्री, स्त्री भूलोगे वो स्त्री का लाना, तो स्त्री से क्या कर लो, स्प्रे कर लो। अब आ गया मेरी टाइम, मेरी टाइम होता अच्छा टाइम, बोले ना मेरी किसमिस, तो लाइवली, जनकेट, ये हो गया इसकी सिनोनियम, डल हो गया इसका एंटोनियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लास को काफी टाइम हो गया, आप भी लोग सोने का टाइम हो चुका होगा, है ना। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, मतलब कुछ एक वर्ड्स अपने और बचे हैं, दिल थाम के बैठिए, कुछ वर्ड्स आपके जो काम के हैं। हाँ, पर्की, पर्की का अर्थ है फुर्तीला, यू आर पर्की गाय, आप बड़े पर्की हो यार, क्योंकि अभी तक क्लास ले रहे हो। कुछ लोग तो निकल गए, मुझे कल बात करेंगे मैं ढंग से, ये गलत है ना। अब पर्की, पर्क एक चॉकलेट आती है, पर्क, जिसने पर्क खाया वो क्या बन गया, पर्की, जिसने पर्क खाया क्या बन गया, पर्की। अब बुयोयंट, बुयोयंट का अर्थ हो गया फुर्तीला, इसको बॉय से याद रख लो यार, बॉय, ये एक बॉय था जिसने क्या खाया, पर्क चॉकलेट, तो क्या बन गया, बुयोयंट, फुर्तीला बन गया। लिवली या चीयरफुल, ये भी इसके सिनोनियम आ गए। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, डायट्राइब, ये फोटो भी थोड़ी सी ट्राइब वाली सेंटेंस से मैच नहीं हो रही है ना, अपन थोड़ा सा डायट्राइब, डाई का अर्थ होता है दो, डाई का अर्थ क्या होता है भैया, दो, और ट्राइब का अर्थ क्या होता है, जनजाति या जाति। जब यार दो जाति के लोग होते हैं तो वहां निंदा तो करते ही हैं, अपना भारत सभी निंदा से रहे, धर्म के नाम पे तो कई नेता जीत गए, है ना। सबसे ऊपर अपन किसको रखे, धर्म को, बट भाई साहब मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक बहुत अच्छे इंसान ने एक बात की थी, अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो, अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद फिर कभी बना लेना, जो नफरत से जीते उन घरों को तो बना लो, और एक ही रहने दो इन शहीदों का झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों, और अपने घर की दीवार को बचा के रखना, पड़ोसी की दीवार गिराने वालों। मतलब बात क्या है कि आप हमेशा की धर्म की राजनीति अपने कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, तो यही तो है कि जब भी दो जाति एक जगह कोई, कोई अपने आप की, हर एक इंसान अपनी जाति को प्रमोट कर रहा है। अरे भगवान ने सबसे प्यारा आपको मानव बना के भेजा है, उसके बाद आपको अपनी जाति प्रमोट करने की जरूरत पड़ रही है यार, क्या बात कर रहे हो। इसका मतलब आप परम पिता परमेश्वर को सीधा क्वेश्चन मार्क बना लगा रहे हो यार, कि आपको बना के भेजा इंसान और आप बन क्या गए यार, आप उसने बनाया इंसान, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने, उसके बाद जाट राजपूत ब्राह्मण क्या बन गए, ये इसके लिए थोड़ी भेजा था। बोलते हैं ना कि एक चीज है कि हमेशा इंसान को सबसे अव्वल दर्जा देना चाहिए अपने कर्म को। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म यदि सच्चा तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बट अपन सबसे बड़ी चीज किसको मानते हैं, धर्म। नहीं, धर्म तब है जब कर्म है,
बिना कर्म कोई धर्म नहीं है। और आपका अभी अपने को बहला दिया होना पड़े तो कर्म होता था, उसी के हिसाब से धर्म था। कर्म और धर्म का बहुत अच्छा रिलेशन है, बट आज हमने उसको धर्म तक जोड़ के रख दिया ना। तो आप देखो डाइट्राइब का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी जाति, डाइट्राइब निंदा करना, कंडेम करना किसी को। डाई का अर्थ क्या हो गया, दो, ट्राइब यानी जाति। और हमेशा ऐसे निंदा करने वाले, बुराई करने वाले लोगों को 5 साल को साथ रखना चाहिए, चाहे अपने खर्चे से रखो। बोलते हैं ना, एक बात बोली कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी चवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वाय। कि निंदा करने वाले इंसान को हमेशा पास रखे, बिना साबुन और बिना पानी के आपको स्वच्छ बना देगा, अपनी हर जगह कमियां निकालेगा। आप इतने निष्ठुर तो हो नहीं कि उसकी कमियों से सुधारोगे नहीं। और वो इंसान फ्री में आपके लिए जॉब कर रहा है, कमियां निकाल निकाल के। जो भी लोग है ना बोल रहे छोरा तू पढ़े को नहीं, उनको सलाम करो 1000 बार, क्यों आपको मोटिवेट करेंगे, सब आप पढ़ना है तो जिंदगी में नहीं पढ़ना है। ऐसे लोगों को तो सलाम करना चाहिए, अपने से चिढ़ते हैं, मन में चाहे उनके लिए जेल से रख लो, यार ये इंसान मेरे को छेड़ रहा है, एक दिन इसको मैं जवाब दूंगा। बट आप जवाब अपने कान से दें, मुंह से मत दें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका सिनोनियम बीटर, स्कॉल्डिंग, आर्ग्यू, और एंटोनिम होता प्रेज, प्रशंसा करना, एडमायर, एडमायर करना भैया किसी की, एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट करना, है ना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना यार किसी पे, ठीक है। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट, लो भैया अपनी ये स्लाइड खत्म हुई, और इसी के साथ अपनी क्लास की लास्ट स्लाइड थी। आपसे उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी। हाँ, अगर वो पारदर्शी होती तो मैं आपको जरूर इस स्लाइड से रिवाइज करवाता, बट समय काफी हो चुका है, सोने का समय है। आप में से आधे लोग तो मुंह फाड़ फाड़ के वासियां ले रहे हैं, मेरे तक आलस पहुंचा दिया आपने, इतनी दूर से जा रहे हैं। तो ये शानदार आपका जो तरीका रहा, आपने इस चीज को ज्वाइन किया, आप इसमें रहे, उम्मीद करते हैं आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। हाँ, ये नहीं कहेंगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं करना। अगर आपका सबसे पहला काम है आप इस वीडियो से फायदा लो, और आप उससे फायदा मिला है तो जब आपको जो दिल करे वो करें आप, है ना, क्योंकि सबसे जरूरी है पर्सनल बेनिफिट। सफलता की राह में सबसे जरूरी है आपको स्वार्थी बनना। जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे सफल हो ही नहीं सकते। आप सफलता में स्वार्थी बने, अपने बिहेवियर में स्वार्थी ना बने। इसी के साथ आप सबकी दुआओं के साथ आज हम सब ने बहुत कुछ अच्छा किया है। सारा एक स्टाफ एक अच्छे तरीके से रात को 2-2 बजे तक सारी चीजें मैनेज कर पा रहा है, तो सिर्फ आपकी बदौलत है और आप ही के लिए। उम्मीद करते हैं ऐसे स्टाफ आप साथ जरूर देंगे। और कुछ भी समस्या है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली किसी भी चीज से बोले, किसी भी इंसान से बोले। मैं इतना दावा ठोकता हूँ, हमारी महिंद्राज कोचिंग की टीम का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो आपकी समस्या नहीं सुलझाएगा। समस्या की सुलझाने के लोग बैठे हैं यार, और समस्या है तभी आप जिंदा हो, और समस्या खत्म आप मर गए। इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम, है ना। बोला ना कि लाइफ इज वन साइडेड रोड एंड प्रॉब्लम्स आर स्ट्रीट ब्रेकर्स, दे सेव अस फ्रॉम द बिग एक्सीडेंट्स। जिंदगी एक खाली रोड है और समस्या है उसका एक ब्रेकर है, जो आपकी स्पीड कम करके आपको एक्सीडेंट से बचाता है। इसी के साथ विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया ड्रेस में, बट आप यहाँ से यूनिफॉर्म में जाएं, इसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट ऑल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट, मीट यू सून।